चलो पढ़ते हैं कबीर की साखियाँ। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक। कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही कबीरा, यह तो सुमरन नाही। कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली हो। उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होई कबीरा, खरी दुहेली होई। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय। या आपा को डार दे, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब कोई। तो यहाँ पर कबीर की साखियों से मतलब है कि कबीर के दोहे, साखी उनके दोहों को कहा जाता है। यहाँ पर साखी शब्द दिया हुआ है और साखी का मतलब होता है दोहे। यहाँ पर वैसे साखी का अगर हम अर्थ लेते हैं तो साखी का अर्थ होता है साक्षी। साक्षी यानी कि गवाह, और गवाह को हम जानते हैं यानी कि जो प्रमाण हो उसको बोलते हैं। साखी मतलब गवाह, साक्षी को कहा गया। तो कबीर ने जो लिखा था वो खुद गवाह थी, यानी कि प्रमाण थे, वो अनुभव जन्य थी वो चीज़ें, यानी कि अनुभव से उन्होंने लिखा। तो इसके लिए कोई और गवाह की ज़रूरत नहीं, किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं, इसीलिए उनके दोहों को साखियाँ कहा गया। तो यहाँ हम जो समझेंगे उसके लिए यहाँ साखियों का मतलब है दोहा, ठीक है ना। दोहा होता है एक तरह का छंद होता है जिसमें कविता लिखी जाती है। दोहा, चौपाई, सवैये, ठीक है, पद पढ़े होंगे कभी, ये अलग अलग तरीके की विधाएं होती हैं। तो कबीर के दोहे हमने खूब सुने, मंदिरों में सुनने को मिल जाते हैं, हम जाते हैं कबीर बाणी सुनने को मिल जाती है, तो इनको दोहे कहते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें सिर्फ यही समझना है कि साखी का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ तो होता है साक्षी, पर यहाँ कबीर की साखियों का मतलब है दोहा। और दोहा क्या है? एक प्रकार का छंद है जिसमें कविता लिखी जाती हैं। इतना यहाँ पर समझ लीजिए। इसका अर्थ देखते हैं हम शुरू से। कबीरदास पहली ही साखी में कह रहे हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कह रहे जाति न पूछो साधु की, यानी कि साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्या ना। साधु जो लोग होते हैं, सज्जन पुरुष जो होते हैं, ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, साध के यहाँ पे हम कई अर्थ ले सकते हैं।
ठीक है। साध का मतलब साधु हो गया, साध का मतलब यहाँ पर ज्ञानी हो गया, ठीक है ना। तो जाति न पूछो साधु की, साध का मतलब सज्जन पुरुष हो गया। उनसे हमें उनकी क्या पूछना चाहिए, उनसे जाति नहीं पूछनी चाहिए किसी से भी। कहते हैं ना जाति से हमें क्या मतलब है कि वो कौन से जाति में उसने जन्म लिया है, घर कैसा है, कहाँ रहता है। हमें तो जो विद्वान जो मिल जाएं, साधु सन्यासी जो मिल जाएं, जो विवेकी मिल जाएं, जो ज्ञानी मिल जाए, उनसे हमें क्या लेना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान सीखना चाहिए, अच्छी बातें सीखनी चाहिए, कोई भी हो। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। वो कह रहे हैं कि मोल करो तलवार, तलवार का मतलब है तलवार, तलवार का जो ये तद्भव रूप है, ठीक है ना। तो मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। एक जो है जो कबीर की भाषा है उसमें तलवार को उन्होंने तरवार कहा है। तो तलवार का महत्व है, कीमत जो है तलवार की है। पड़ा रहने दो म्यान, म्यान की कोई कीमत नहीं होती। म्यान कहते हैं जिसमें तलवार को रखा जाता है, उसका जो खोल होता है, तो उसकी कीमत नहीं होती, कीमत होती है सिर्फ तलवार की। तो यहाँ पर कबीर यही बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से तलवार की कीमत रहती है, म्यान की कोई कीमत नहीं होती, उसी प्रकार मनुष्य के ज्ञान की कीमत होती है। उसकी जाति का कोई महत्व नहीं होता, उसके ज्ञान का महत्व होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी भी व्यक्ति से सिर्फ ज्ञान पूछें, ज्ञान की बातें करें, उससे ज्ञान ग्रहण करें। हम उससे उसकी जाति ना पूछें, यानी कि बाहर का कोई भी हम आडंबर ना करें या अपना व्यर्थ में समय ना गंवाएं कि उसके बारे में पूछना, जानना, कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, ये सब हमें अच्छी बातें उससे पूछ लेनी चाहिए। जिस तरह तलवार का महत्व होता है, म्यान का कोई महत्व नहीं होता, उसी तरह मनुष्य के ज्ञान का महत्व होता है, उसकी जाति का कोई महत्व नहीं होता। उसको हम पढ़ते हैं कि आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक। कह रहे हैं कि आवत गारी एक है। अब इसमें गारी मतलब गाली के बारे में बता रहे हैं कबीर। आवत यानी कि आती है, यानी कि कोई भी जब गाली देता है, गारी का मतलब गाली, जो गाली देता है वो एक ही होती है, यानी एक गाली दी किसी ने। उलटत होए अनेक, और उलट करके, यानी कि उसको बदले में जब दूसरी गाली दी जाती है, दूसरा व्यक्ति कोई जब गाली देता है तो वो अनेक हो जाती हैं। अनेक तो होती हैं, मैं गाली दूंगा, वो गाली दे रहा है सामने से, फिर उसने एक और दी, मैं उससे भी बड़ी दूंगा, है। अलग अलग गालियां हैं, तरह तरह की गालियां, गालियों का भी शब्दकोश होता है। बहुत से बच्चों को तो बड़ी अच्छी अच्छी गालियां आती हैं, बड़ी भयानक भयानक गालियां आती हैं। तो ये क्या है, गाली देने से कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या है कि वो बढ़ती रहती हैं। उलटत होत अनेक, एक गाली उलट करके बहुत सारी हो जाती हैं, यानी कि एक उसने दी, उसने दी, उसने दी, उसने दी, इस तरह से चलता रहता है। पर कबीर इसको गलत बताते हैं। वो कहते हैं कि आवत गाली एक है, गाली जो है वो आती है तो एक होती है, उलटत होए अनेक, और उलट करके वो अनेक हो जाती हैं, बहुत सारी हो जाती हैं। कहे कबीर नहीं उलटिए, कबीर कह रहे हैं अगर उसको नहीं उलटते हैं, यानी कि जवाब नहीं देते हैं, गाली के बदले में हम गाली नहीं देते हैं, अपशब्द के बदले में यदि हम अपशब्द नहीं कहते हैं, तो वही एक की एक, तो वह गाली कैसी रहेगी, एक की एक ही रहेगी, वो दो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि पलटने वाला कोई है नहीं, उलटने वाला कोई है नहीं, गाली देने वाला। वो गाली दे रहा है, दे ले भाई दे ले, मेरा क्या बिगाड़ रहा है, गाली कौन सी मेरे ऊपर चढ़ रही है कि मेरे नुकसान पहुंचा रही है, कि किसी के गाली देने से मैं मर जाऊं या कोई कुछ ऐसा हो जाए। तो ऐसी सोच, ऐसी भावना कबीर दास बता रहे हैं कि होनी चाहिए व्यक्ति की। जो गाली दे रहा है ये तो उसके घर के संस्कार दिखा रहे हैं, उसके संस्कार हैं कि वो कैसी गाली देता है, कहाँ रहता है, क्या है उसका परिवार कैसा है। तो कबीर इसके लिए मना कर रहे हैं कि हमें पलटकर गाली का जवाब गाली से नहीं देना चाहिए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आवत गाली गारी एक है, उलटत हो अनेक, एक गाली आती है और उलट करके अनेक हो जाती हैं। कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीर कह रहे हैं अगर वो उल्टेगा नहीं, कोई भी उसके बदले में गाली के बदले में गाली नहीं देगा, तो वह एक की एक ही रहेगी। अब जो कबीरदास हैं वो आगे बता रहे हैं कि माला तो कर में फिरे, यानी कि जो आडंबर होते रहते हैं, आडंबर कहते हैं दिखावे के लिए, जो दिखावा करते रहते हैं भक्ति का, उसको कहते हैं आडंबर।
तो कबीर कह रहे हैं माला तो कर में फिरे, कर कहते हैं हाथ के लिए, और माला फिर रही है हाथ में। कुछ बैठे रहते हैं ना पोटली में माला लेकर के, माला लेकर के राम नाम वे करते रहते हैं। 100 बार जाप कर लिया, 101 बार कर लिया, और भी ज़्यादा बार कर लेते हैं कि वो कहते हैं जी हम तो माला फेर रहे हैं। तो उसके लिए कवि कह रहे हैं, कबीर कह रहे हैं कि माला तो कर में फिरे, कि माला तो हाथ में फिर रही है। कर मतलब हाथ का पर्यायवाची है, हाथ में फिर रही है। और जीव ही फिरे मुख माही, और जीभ क्या है, यानी कि जो जीभ है हमारी जिह्वा जो है वो मुख में फिर रही है, यानी कि हमारे नियंत्रण में नहीं है। खाने को मन कर रहा है बहुत कुछ, हम भजन कर रहे हैं भगवान का, माला लेकर के बैठे हुए हैं, और जीभ हमारी बड़े स्वाद चखना चाहती है, मुख में फिर रही है, हम कुछ करना चाहती है, कुछ खाना चाहती है। मनवा तो दहु दिश फिरे, तो जो मनवा है, मनवा यानी कि मन जो है वो कहाँ, दहु दिश, दहु मतलब 10 दिशाओं में। मनवा जो है, मनवा, मनवा है यानी कि मन जो है वो दहु दिश, दिशि मतलब दिशा, 10 दिशाओं में फिर रहा है। यह तो सुमिरन नाही, यह तो कोई सुमिरन नहीं है, यानी कि स्मरण नहीं है। किसका स्मरण नहीं है? ईश्वर का स्मरण नहीं है। ईश्वर का स्मरण इस तरह से नहीं होता। ये कबीरदास कह रहे हैं कि माला तो कर में फिरे, कि माला जो है वो कर में फिर रही है, यानी कि हाथों में फिर रही है। और जीव फिरे मुख माही, जीव जो है वो मुख के अंदर फिर रही है, यानी कि तरह तरह के व्यंजन खाने के, स्वाद चखने का मन कर रहा है। और मनवा दऊ दिश फिरे, और मनवा जो है मन जो है वो 10 दिशाओं में फिर रहा है, कि अभी यहाँ चला जाऊँ, अभी वहाँ चला जाऊँ, वहाँ मेरे दोस्त बैठे होंगे, वहाँ मुझे उससे मिलना होगा, मैं तो मामा के यहाँ जाऊँगा। ये दुनिया भर की बातें जिसके मन में चल रही हैं उसको कबीर सिर्फ आडंबर मानते हैं, यानी कि दिखावा मानते हैं। तभी वो कह रहे हैं कि ये सुमिरन नहीं है, स्मरण नहीं। 10 दिशाएं मानी गई हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये 10 दिशा कैसे हो गई, दिशा तो हमने 4 पढ़ी हैं, पर यहाँ पर 10 दिशाएं, और वो 10 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि 4 दिशाएं तो हमने सबने पढ़ी हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम होती ही हैं, ठीक है ना। पूर्व हो गया, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके बाद में पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान्य दिशा होती है, ईशान्य कोण जिसको बोलते हैं। और उत्तर और पश्चिम के बीच में होता है वायव्य, और दक्षिण पश्चिम के बीच में होता है नैऋत्य, और इसके पूर्व और दक्षिण के बीच में होता है आग्नेय, आग्नेय दिशा होती है। तो 8 दिशाएं ये हो गई। इसके पश्चात 2 दिशाएं और होती हैं, एक ऊर्ध्व होता है यानी कि ऊपर, और एक अधो होता है यानी कि नीचे की दिशा। इस तरह से 10 दिशा मानी गई हैं। तो इन 10 दिशाओं को हम याद रखें, पता रहे कि हमारी 10 दिशाएं भी होती हैं जिस तरह से मानी गई हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य और ऊर्ध्व और अधो, 10 दिशाएं। तो जो 10 दिशाओं में हमारा मन है वो घूमता रहता है, इस तरह का सुमिरण नहीं हो सकता, स्मरण नहीं हो सकता। कबीर इसके लिए दिखावे के लिए मना करते हैं। कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होय, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होय। अब इसमें अगली जो साखी है, दोहा है, इसमें कबीर कह रहे हैं कि हमें घास न नींदिए। घास तो हम सब जानते हैं, तिनका जो तृण होता है उसको घास बोलते हैं। न नींदिए, नींदिए का मतलब है निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। निंदा करना जानते हैं हम, किसी की बुराई करना, तो हमें घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कौन सी घास की? जो पाँव तली हो, जो हमारे पाँव के तली यानी कि पाँव के तले दबी रहती है, कुचली जाती है। पाँव का मतलब पाँव, हम घूमते रहते हैं, हमारे पैरों के नीचे ना जाने कितने तिनके आ जाते हैं। तो वो कबीर कह रहे हैं कि हमें घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, जो चाहे पैरों के तले दब रही हो। क्यों नहीं करनी चाहिए? उड़ी पड़े जब आँख में, उड़ी यानी कि उड़ करके, पड़े जब आँखी में, आँख में जब वो पड़ती है तो खरी दुहेली हो, तो बड़ी कष्टदायक होती, ठीक है ना, बड़ा मुश्किल कर देती है। तो ये कबीर बता रहे हैं। और कबीर का यहाँ कहने का मतलब है कि हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए।
जो व्यक्तियों को छोटा समझ करके उसकी निंदा और बुराई करते हैं, वो समझते हैं कि ये मेरे क्या काम का, ये तो बहुत छोटा आदमी है, ये तो कोई बड़ा आदमी थोड़ी है, तो वो भी तुम्हारे कभी काम आ सकता है, या वो भी तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। कहते हैं ना, जहाँ काम आवे सुई क्या करे तलवार। वो पढ़ा है, जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ तलवार नहीं काम आती। सुई से हम अपना पैर का कांटा निकाल सकते हैं, पर तलवार से नहीं निकाल सकते। तो वही कबीर कह रहे हैं कि घास न निंदिए, यानी कि हमें घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो पाँव तली हो, जो पैरों के तले रौंद दी जाती है, क्योंकि उड़ी पड़े जब आँख में, अगर वो आँख में उड़ कर के पड़ जाए तो खरी दुहेली हो, तो वो खरी दुहेली होती है, यानी कि कष्टदायक होती है, बहुत हमें कष्ट पहुंचाती है। इसीलिए हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। इस तरह की एक कविता तुमने और पढ़ी होगी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की 7वीं कक्षा में, एक तिनका। और वो एक तिनका भी यही बात कहती है, वो कविता भी, कि एक तिनका मेरे लिए बहुत है। तो अगली जो और अंतिम जो साखी है वो भी हम पढ़ लेते हैं। उसमें कह रहे हैं कबीर कि जग में वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, क्षमा करे सब कोई, दया करे सब कोई। जग में वैरी कोई नहीं, जग कहते हैं संसार को, वैरी कहते हैं दुश्मन के लिए, कोई नहीं जो मन शीतल होए, अगर मन में हमारे में शीतलता है। शीतलता का मतलब है हम सभी से प्यार से अगर बोलते हैं तो हमारा कोई भी वैरी नहीं है, कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता। या आपा को डार दे, आपा कहते हैं हम अहम को कहते हैं, आपा हम क्रोध को कह सकते हैं, आपा हम अहंकार को, जो हमारे अंदर मैं है उसको, कि भाई मैं हूँ, मैं ही आदमी को कुछ नहीं करने देता, उसका अहम, उसका ईगो जो है वो उसको कुछ नहीं करने देता। तो या आपा को डार दे, इस आपा को अगर निकाल दिया जाए, डारी दे मतलब छोड़ दिया जाए, तो दया करे सब कोई, तो दया, सभी कोई दया करने लगता है। अगर मुझसे किसी से गलती हो जाए, मुझसे गलती हो जाए और मैं किसी के सामने जा कर के शीतलता से या प्यार से उससे माफ़ी मांगूंगा, तो ऐसा नहीं कि वो मेरे गाल पे जा थप्पड़ दे जड़ दे, वो ऐसा नहीं हो सकता। वो भी दया कर सकता है, क्यों? क्योंकि शीतलता से। और मैं उसके जा कर के चिल्लाऊंगा और उसको क्रोध करके, भाई क्या है तू ऐसे कर रहा है, अच्छा ठीक है, तो वो मुझे मार भी सकता है, वो मुझ पर थप्पड़ दे सकता है और भी कुछ कर सकता है। तो हम, मनुष्य का कोई भी जो शत्रु है और मित्र है वो कोई नहीं होता। हम कहते हैं ना वो मेरा शत्रु है, वो मेरा मित्र है, ये सब आदमी के व्यवहार पर निर्भर करता है। कोई किसी का दुश्मन नहीं है इस संसार में और कोई किसी का मित्र नहीं है। हम अपने व्यवहार से ही किसी को अपना मित्र बनाते हैं और व्यवहार से ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं यहाँ लोग। इसीलिए कबीर भी कह रहे हैं कि जग में वैरी कोई नहीं, इस जग में कोई भी वैरी नहीं है, कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। जो मन शीतल हो, अगर मन हमारा शीतल है, मन में शीतलता है, हम सबके प्रति अच्छा भाव रखते हैं। या आपा को डार दे, यानी कि जब हम आपे को निकाल देते हैं, अहंकार को निकाल देते हैं, तो दया करे सब कोई, तो सभी हम पर दया करने लगते हैं, सभी की हमारे प्रति सहानुभूति होती है। कोई भी हम पर गुस्सा नहीं करता, कोई भी क्रोध नहीं करता, कोई भी हमारा वैरी नहीं हो सकता।